हेलो स्टूडेंट आज हम 2022 का सर्कल का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में ए पॉइंट मूव्स, एक पॉइंट इस तरह से मूव करेगा सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट दिस एंड दिस इज 40। सबसे पहले मैं इसी टर्म को लेकर स्टार्ट कर रहा हूं। कोई पी पॉइंट है, कोई भी पी पॉइंट है, इससे पी ए एंड पी बी का जो डिस्टेंस है, पी ए मतलब 1,2, पी बी मीन्स -2,1, इससे जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, क्योंकि क्यों करना, मतलब सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इक्वेशन आएगी। क्यों आएगी इक्वेशन? लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी द लोकस ऑफ पी, मतलब हमें लोकस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जो पी पॉइंट का लोकस आएगा। ठीक है जी। अब लोकस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले जो कंडीशन है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स। सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये पता है, गिवन है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस इज 14, लिख दिया। पी ए स्क्वायर मतलब ये नंबर बचेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। ऊपर रूट आएगा बट स्क्वायर है इसलिए रूट नहीं लिखोगे। प्लस नेक्स्ट नंबर x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40। इसे सिंप्लीफाई करो, एक इक्वेशन आएगी। ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन बन के आ गई। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, एक्स स्क्वायर 2 बार आ गया तो 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2 बार आ गया तो 2y स्क्वायर। x वाली टर्म देखो, 4x माइनस 2x कितना बच जाएगा? 2x प्लस 2x। y वाली टर्म चेक करो, y वाली टर्म चेक करोगे, यहां पे माइनस 4y आएगा, सॉरी दिस इज 4y, 2ab है ना तो 4y। y वाली टोटल टर्म कितनी हो जाएगी? माइनस 6y, माइनस 6y प्लस ये बन जाएगा 8 9 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? अब इससे भी 2 कॉमन कर दो, 2 कॉमन करोगे तो इक्वेशन बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई जो लोकस की इक्वेशन है, मतलब जो एफ ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स वाई की इक्वेशन जो आ गई, मतलब ये दिख रहा है सर्कल की इक्वेशन ही आ गई। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 विद द लोकस। आगे देखो क्या है, विच, नेक्स्ट टाइम पढ़ना, which intersect x axis at point a and b। x axis को ab पे इंटरसेक्ट करेगा एंड y axis at point c and d। मतलब पॉइंट्स आ जाएंगे। पॉइंट्स किस तरह से आ जाएंगे चेक करना। पॉइंट x एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा a एंड b पे, मतलब अगर x एक्सिस को करेगा मींस हमें x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो y वैल्यू क्या पुट करोगे आप? y 0 पुट करोगे। y 0 पुट करोगे, x इंटरसेप्ट के लिए पुट करो इस इक्वेशन में x स्क्वायर, y वाली टर्म 0 प्लस x, फिर y वाली टर्म 0 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनाओ, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इससे कॉमन आएगा x, x प्लस 2 माइनस कॉमन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इससे x वैल्यू आ जाएगी 1 एंड माइनस 2। x वैल्यू 1 एंड माइनस 2 है, मतलब हमारे पास a एंड b पॉइंट आ गया। a पॉइंट आ गया आपके पास 1,0 एंड b पॉइंट लगा लो -2,0। ये हमारे पास दो पॉइंट्स फाइंड आउट हो गए हैं x इंटरसेप्ट्स के, 1,0 एंड -2,0। बिल्कुल सेम स्टेप्स पे अगर आप y इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करोगे, y इंटरसेप्ट्स के लिए क्या बनेगा? y इंटरसेप्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है, y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करोगे, x 0 पुट करोगे इसी इक्वेशन में, तो आपके पास इक्वेशन बचेगी y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, सबको पता है ये। तो इससे आ जाएगा 8 प्लस 9 17 आ गया d। तो जो y की वैल्यू आएगी, y वैल्यू आ जाएगी माइनस b, मतलब 3 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2।
ये y वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमारे पास इससे सी एंड डी पॉइंट्स आ गए। सी एंड डी पॉइंट्स क्या हो गए हमारे पास, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। x 0 है तो ये पॉइंट बनेंगे 0,3 प्लस √17/2 एंड डी पॉइंट हो गया 0,3 माइनस √17/2। ये हमारे पास सी एंड डी पॉइंट्स भी फाइंड आउट होके आ गए हैं। सी एंड डी पॉइंट्स भी आ गए। अब देखो हमें इस चीज का एरिया फाइंड आउट करना है। इस टर्म का एरिया, इस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट करना है। क्वाड्रिलेटर के एरिया के लिए आप क्या करोगे, तो मैं इसे प्लॉट कर देता हूं और बड़े सिंपली एरिया फाइंड आउट कर देते हैं। तो प्लॉट करोगे अगर आप, तो नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट होगा, यहां से पॉइंट आएगा -2,0 इस तरफ पॉइंट हो गया 1,0 -2,0 1,0, ऊपर पॉइंट आ गया 0, ये हो गया ए और बी पॉइंट, और इस तरफ ऊपर सी पॉइंट तो 0,3 प्लस √17/2, और नीचे वाला पॉइंट डी पॉइंट 0,3 माइनस √17/2। देखो मैं डायरेक्टली एरिया फाइंड आउट कर दूंगी। इसमें डायरेक्टली एरिया किस तरह आएगा, इस ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर दो। देखो इसमें एक बड़ा इजी स्टेप, मैं डायरेक्टली एरिया दिखा रहा हूं। इस अलग से दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करो। देखो किस तरह से, अगर आप इस पार्ट की लेंथ देखो तो ओरिजिन से जा रहा है, तो इसकी 3/2 माइनस √17/2, 3/2 प्लस √17/2 है, तो इस पूरे पार्ट की लेंथ हो जाएगी। देखो किस तरह से, अगर मैं सिंपल ऐड भी कर दोगे अगर, तो दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो 3/2 माइनस √17/2, तो हमारे पास जो लेंथ आएगी ये इस पूरी टर्म की, मतलब CD की पूरी टर्म की लेंथ 3 है। ये पूरी लेंथ की, इस पूरी CD की लेंथ 3 है, और इस तरफ इस पार्ट की लेंथ 1 है, इस पार्ट की लेंथ 2 है। तो देखो ये पूरा 3 है इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD में। मैं अलग अलग से एरिया फाइंड आउट कर देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2। इस तरफ बेस ये 3 हो जाएगा क्योंकि पूरा 3 है, गैप देखोगे 3 इंटू 1, तो ये बच जाएगा 3/2। ये इस पार्ट का एरिया आ गया। अब दूसरे पार्ट का एरिया क्या होगा, सेकंड पार्ट का एरिया इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में एरिया हो जाएगा 1/2, बेस 3 एंड हाइट 2, तो इस केस में एरिया हो जाएगा 3। अब दोनों टर्म्स को, ये इस पार्ट का एरिया आया और पहले इस पार्ट का आया था, दोनों को ऐड करोगे। किसको ऐड करोगे, 3/2 प्लस 3, 3/2 प्लस 3 को अगर आप ऐड करोगे, 3/2 प्लस 3, तो ये बच जाएगा आपके पास 9/2। 9/2 स्क्वायर यूनिट्स जो है आपका एरिया आ गया 9/2। ऑप्शन ए आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।